संत एकनाथ जाते हैं विट्ठल भगवान के पास। माजा पांडुरंगा, मेरे विट्ठल, तू कितना सूझबूझ का धनी है, तू कितना दयालु है। तूने तो मेरे पर दया के भंडार बरसा दिए। पत्नी गिरजा ऐसी दिली है, ऐसी दिली है कि माजा सगड़ा काम ते घेत लेता है। मेरा सारा काम का बोझा उसने उठा लिया है। मेरे को घर या सत्संग में कोई चिंतन नहीं करना पड़ता है, सारा उसने कार्यशु मंत्री, काम में मंत्री जैसा सूझबूझ की धनी पत्नी दिया। उत्तम पत्नी के लक्षण है कार्यशु मंत्री, काम काज में, सलाह सूचन में, व्यवहार में मंत्री की नाई पति के साथ कंधा मिलाए। गृहेषु लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी की नाई, कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कैसा घर साफ सुथरा रहे। भोजनेषु माता, भोजन कराते समय वात्सल्य माता जैसा हो। ऐसी पत्नी देकर मेरे विट्ठल तूने मेरे को निश्चिंत कर दिया, इसलिए मैं तेरी भक्ति करने में सफल हो रहा हूं। तू कैसा दयालु है। पत्नी पति परायणा थी, भगवान को धन्यवाद देते। तुकाराम महाराज उठे के माजा विठ्ठला तुमची कृपा फार, अति फार कृपा, खूब कृपा तो मेरे पर ही है। उठते भी गाली सुनाती है, बैठते भी आंखें दिखाती। कभी कभी तो डंडा उठाकर ऐसा दे मारती कि डंडा दो टुकड़े हो जाता है। ऐसी पत्नी देकर तूने मेरे को वैराग्य का धन दिया है, तभी मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। झगड़ाखोर पत्नी देने में तेरी कृपा का हाथ है। अगर अभक्त होता तो मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं, और मेरी पत्नी झगड़ाखोर, ऐसी पत्नी देकर तुमने हमारा सत्यानाश कर दिया। तुम कैसे भगत? नहीं, आदि भौतिक कुछ भी हो, लेकिन अर्थ आध्यात्मिक सकारात्मक। उठते बैठते खरी खोटी सुनाती है। इस प्रकार ऐसी पत्नी देकर तुमने मेरा संसार बंधन काट ही दिया है। नहीं तो पत्नी के शरीर में प्रीति होती और हाड़ मांस चाट चूट से अपने को बुढ़ापे की कगार में गिरा देता। मैं संयम नहीं कर पाता। जीभ का चटुरापन और शिश्ना का काम विकार, यही तो सर्वनाश का मूल साधन है। उन दोनों से तुमने मेरे को बचाकर बड़ा उपकार किया। माजा पांडुरंगा, मैं तुम्हारा कैसा अभिवादन करूं, तुम्हारी महिमा कैसे बखानूं, कैसे गाऊं। 84 लाख योनि में भटकने वाले को अब अपने तरफ लगाने के लिए तुमने पत्नी झगड़ाखोर देकर बड़ा उपकार किया। हृदय गदगद हो रहा है, धन्यवाद से भर रहा है, क्योंकि भगवान मधुमय है, भगवान का विधान मधुमय है, कल्याणकारी। फिर सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता, मारा विठ्ठल अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। अखिल ब्रह्मांड में तू ही व्याप्त है, अनेक रूपों में तेरी ही सब लीला है। दो चूड़ियां होती तो आवाज करती, दो बर्तन होते तो खटकते। मेरी पत्नी को अपने चरणों में बुलाकर मुझे तूने फक्कड़ बनाने की कैसी कृपा कर दी। माजा पांडुरंगा, मेरे विट्ठल, पत्नी को अपने चरणों में बुला लिया। लोग बोलते हैं कि नरसिंह मेहता अकेले हो गए, विदुर हो गए। नहीं नहीं, अकेले नहीं था। अकेले तो वे हैं जो मरने वालों का भरोसा करके अंत में अकेले ही छटपटा के मर जाते। और सनाथ तो वो है कि जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। उस नाथ को अपना प्रियतम मानकर उसकी भक्ति, प्रीति और ज्ञान में मस्त रहते हैं। वे अकेले नहीं, वे तो सारे विश्व के साथ जुड़े विश्वात्मा हो जाते। मेरे विट्ठल, तेरी कृपा है। पत्नी झगड़ाखोर है तभी भी भगवान का अभिवादन हो रहा है। पत्नी साध्वी है तभी भी भगवान का अभिवादन हो रहा है। और पत्नी चल बसी तभी भी अभिवादन हो रहा है। ये संत की नजरिया है। गुजरात में कहावत है, चाह बगड़ी तो सवार बगड़ी, चाय बिगड़ी तो सुबह बिगड़ी, दाल बिगड़ी तो दिन बिगड़ा, आचार अथाना। आम का आचार, आचार बिगड़ा तो वर्ष बिगड़ा, और औरत बिगड़ी तो जिंदगी बिगड़ी, ऐसी कहावत है।
मैंने कहा एक मेरी कहावत भी मिला दो इसमें, समझ बिगड़ी तो 84 लाख जन्म बिगड़े और समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये एक सूत्र और मिला दो कहावत में, आपकी समझ ऊंची कर दो बस, फिर कुछ नहीं बिगड़ता है। मंसूर फांसी पर लटक रहा है और समझ ऊंची है तो कि मौत किसको मारेगी, जो मरने वाला है उस तक मौत है, मैं अनलग। दिव्य चक्षु मिल गए अनलग, हम ब्रह्मास्मि, मैं शाश्वत आत्मा। सुकरात को विरोधियों ने जहर पिला दिया और सुकरात का शरीर जहर से ग्रस्त हो रहा है, पांव ठंडे हो गए, शिष्य रो रहे, बोले पागलो ये रोने का समय नहीं, समझने का है। जीवन भर जो मैं नहीं सिखा सका अभी सिखा देता हूं। मौत पैरों को ठंडा कर चुकी है, अब नाभि पर जहर की असर मचल रही नाभि को, अब हृदय तक मौत आ रही है, इस शरीर तक मौत का काम हो रहा है। उसको देखने वाला मैं अमर आत्मा हूं और तुम भी अमर रहना अपनी सूझबूझ से। जब मौत आए, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्या बिल्ली छोड़ देती उसको? मौत आए तो लोग किर्राने लगते, घबराने लगते, दवाइयों का आसरा लेने लगते, बचने की छटपटाहट करते। नहीं, मौत आए उस समय देखो कि मौत आई है, किस पर आई है? ममता पर मौत आई है, देह अध्यास पर मौत आई है, झूठे संबंधों पर मौत आई है। शाश्वत संबंध का मौत के आगे कोई दाल नहीं गलती। मैं चैतन्य आत्मा हूं, शरीर मरने के बाद भी स्वर्ग में या नरक में या दूसरे जन्म में मैं तो रहूंगा। मौत मेरी नहीं हुई, मौत संबंधों की हो रही है, शरीर की हो रही है। ओम 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 ओम। भगवान कहते प्रयाण काले भी मां मनु सुमरण, मरते समय भी ओम ओम करते मेरे को सुमरण करेगा, सदगति हो जाएगी। लेकिन जीवन भर जो सुमरण किया, मौत के समय वही सुमरण ज्यादा आता है। इसलिए जीवन भर भगवान की सत्यता का सुमरण करो, भगवान की चेतनता का सुमरण करो, भगवान की आनंदता का सुमरण करो। वेद कहता है कि आप प्रार्थना करो, बलोसी बलम देहि, आनंदोसी आनंदम देहि, रसोसी रसम देहि। तू रस स्वरूप है, मुझे रस से रसवान कर दे। तू बल स्वरूप है, मुझे बल से बलवान कर दे। तू ज्ञान स्वरूप है, तेरे ज्ञान से मुझे ज्ञानवान कर दे, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा है, मेरा है। ऐसी सुबह प्रार्थना करके फिर बिस्तर त्यागो, तो मैं मान लूंगा कि मेरे सत्संग की दक्षिणा आपने मुझे ढेर दे डाली, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। बस आपके जीवन में जो छुपा हुआ सत्व है, छुपा हुआ बल है, छुपा हुआ रस है, छुपा हुआ आनंद है, छुपा हुआ ज्ञान है, उसे उभारो। जैसे लकड़ी में आग छुपी है, लेकिन ढेरों टन लकड़ियां पड़ी रहे, ठंड नहीं मिटेगी, अंधकार नहीं जाएगा। लकड़ी की छुपी हुई आग जब जागृत होती है, तब वो भोजन बनाने के भी काम आती है, ठंड भगाने के भी काम आती है और अंधकार मिटाने के भी काम आती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो छुपा है, वो तुम्हारी जो सुख की प्यास है, वो प्यास मिटाने के काम आएगी। तुम्हारे अंदर ज्ञान की प्यास है, वो ज्ञान की प्यास मिटाने के काम आएगी। तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा है, निर्बंध होने की, वो पूर्ण हो जाएगी। आप 3 चीजें चाहते हैं। आप क्या चाहते पता है आपको? बोले महाराज मैं तो बेटे की शादी चाहता हूं। झूठी बात है। मैं प्रमोशन चाहता हूं। झूठी बात है। मैं स्वास्थ्य चाहता हूं। झूठी बात है। स्वास्थ्य के द्वारा आप रस चाहते हैं, सुख चाहते हैं। बेटे की शादी के द्वारा आप सुख चाहते हैं, प्रमोशन के द्वारा आप सुख चाहते हैं, बदली के द्वारा आप सुख चाहते, दुश्मन की टांग तोड़ने के द्वारा आप सुख चाहते, रस चाहते। भागवत कहता है रसो वैसा वैश्वानर, वह वैश्वानर परमात्मा रस स्वरूप है। उस रस से वंचित है, इसलिए बाहर के आपाधापी करके हम रस चाहते, वो टिकता नहीं। अंदर का रस एक बार मिल जाए तो मिटता नहीं, और बाहर का रस कितनी बार एकत्रित करो वो टिकता नहीं, क्योंकि वे साधन से इकट्ठे हुए। साधन बदल जाते,
साधन का उपभोक्ता का मन भी बदल जाता है, इंद्रियां भी बदल जाती। इसलिए कितना भी बाहर का जुटा जुटा कर हमने रस लिया, लेकिन अभी नीरस जीवन। फिर रस लेने के लिए बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तालियां बजवाते हैं, क्या क्या करते हैं, रस के लिए करते। भगवान रस स्वरूप हो तुम सुख स्वरूप हो, तुम्हारे रस से मेरा हृदय रसीला हो रहा है। आप सुबह ऐसा चिंतन करो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं तुमको, आप जो चाहते हैं वो सीधे का सीधा ले लो। हे प्रभु, तू रस स्वरूप है। कृष्णा 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 गोविंदा रामा श्यामा हरे अच्युत। ये भगवान रस स्वरूप है, तो इनका नाम लेते लेते आपके हृदय में रस आने लग जाएगा। आप सुबह उठे ने तो रसीले होकर उठिए। चाय बन गई है। मुसीबत काय को बुला रहे हो? जो खाली पेट चाय पीते हैं उनके गुर्दे कमजोर, वीर्य ग्रंथि कमजोर और गाल दबे हुए मिलेंगे। खाली पेट चाय तो दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। खाली पेट चाय और कॉफी सत्यानाश कर देती है जीवन के रस केंद्रों का। बच्चों को डबल रोटी खिलाना, बच्चों के साथ जुल्म करना है। मैदे की चीज और फिर हाथा दिया हुआ बेकरी की चीज। अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे बेचारे, उनके आंत कमजोर हो जाएंगे और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ियापन आ जाएगा। पेट खराब तो सब खराब, पेट सही तो सब सही। जो अनियमित आहार करते हैं, अनियमित जागरण करते हैं, असंतुलित संसार व्यवहार करते हैं, अथवा नशीली चीजें, काम उत्मादक चीजें लेते हैं, उनको साइटिका का शिकार होना पड़ता है। रात्रि का देर तक जागरण पित्त का दोष, अनिद्रा का दोष ले आएगा बुढ़ापे में। जो खुले सिर धूप में घूमते हैं उनको पित्त का अर्थात व्यर्थ की गर्मी का रोग का शिकार होना पड़ता है। सिर ढककर ही घूमना चाहिए। माइयां साड़ी से और भाई लोग टोपी से, पगड़ी से सिर ढके रहे। जिनको गर्मी की असर है उनकी आंखों में जलन सा महसूस होता होगा। अगर उनको तले हुए और मिर्च मसाले वाले पदार्थ खिला जाओ तो उनका स्वभाव ज्यादा गुस्सेबाज हो जाएगा और पूड़ी फोंसे अथवा रक्तस्राव, नाकेली से अथवा तो मासिक धर्म से व्यर्थ का खून बहा हो जाएगा। जिनकी आंखें जलती हो हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। तो आप समझ गए आंखें क्यों जल रही है? सूर्य के तेज किरणों में आपके दिमाग पर अत्याचार कर रहे, उससे बचना। एक बात, कटोरी भर लो, चांदी की मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो भी हो। पानी मुंह में जितना भर सको भर लो, फिर आंख को उस पानी में डुबाओ, कटोरी के पानी। जरा आंखें खोलो, बंद करो, टिमटिमाओ आंखों को। आंखों की गर्मी खींच लेगा, आपकी आंखों की जलन शांत हो जाएगी। भोजन में दूध का उपयोग खुलकर करिए, ककड़ी का, सेव फल का खुलकर उपयोग करिए। सुबह पानी खूब पीजिए। देर रात को पानी नहीं पीना, जठरा मंद हो जाती है। जो लोग भोजन करके आइसक्रीम खाते हैं वो तो जल्दी अपनी कब्र खोदते हैं। भोजन पचाने के लिए जो शरीर को टेम्परेचर चाहिए वो जठरा देती है, और बर्फ जैसा ठंडा पानी अथवा आइसक्रीम खाकर, एक तो आइसक्रीम में दूध होता है और भोजन में आपने नमक खाया है। नमक और दूध एंटी होते, अंदर उसके कण विरोधी बनेंगे। आपको 20 साल के बाद बाईपास सर्जरी कराने का सामान आप खा रहे हो, हार्ट अटैक का सामान आप खा रहे हो। दूध और नमक या चरपरे भोजन में 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। विदेशी लोग ऐसे शिकार बन रहे हैं दवाइयों के और बीमारियों के बेचारे। 63% लोग
100 में से 63 लोग अमेरिका में रात को नींद नहीं कर सकते। इतना अशुद्ध खुराक का पिज्जा, चावलों का आटा, हाथा लगा हुआ। खाने में तो स्वाद आया, लेकिन पिज्जा आंतों को कमजोर कर देगा, जठरा को खराब कर देगा। फास्ट फूड सत्यानाश हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर सत्यानाश, बेड़ा गर्क। बंदरों की चर्बियां, बिलारों की चर्बियां और आंखों का घोल तुम्हारे क्रीमों में मिलाया जाता है। पशु पक्षियों का खून और उनकी आहें ये तुम्हारी लाली में मिलाई जाती है। हाय राम, शबरी ने कौन सी लाली लगाई थी, मीरा ने कौन सी लाली लगाई थी? ये पशुओं का खून और आहें और केमिकल, वो लाली होठों को लगाना और वो श्वासोश्वास के द्वारा अपने फेफड़ों की कब्र खोदना, अपने रक्त के कणों को विषाक्त करना, ये विदेशी अनुकरण करके हमारे देश की देवियों को बड़ा घाटा होता है। जैसे अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि मारी जाती है, रात्रि को दही खाने से बुद्धि मारी जाती है, जैसे रजस्वला स्त्री के हाथ से भोजन करने से बुद्धि का ओज कुंठित हो जाता है, ऐसे ये लाली, लिपस्टिक और पफ पाउडर भी स्वास्थ्य और मति को मंद कर देते। आपको रस चाहिए तो सात्विक भोजन करिए और भगवान को भोग लगाकर भोजन करिए। भगवान के लिए भोजन बनाइए और प्रभु को अर्पण करके वो भोजन की थाली फिर दूसरे भोजन में मिला दीजिए। पूर्व के तरफ अथवा उत्तर के तरफ मुंह करके भोजन करिए, अथवा तो फिर पश्चिम के तरफ भी चल जाएगा। भोजन में खरा खट्टा आ गया तो मत खाइए अधिक तेज, लेकिन उस समय भोजन की निंदा करके अपने दिल को मधुर रस से फारग मत करिए। भोजन अब भोजन नहीं है, प्रसाद है। ओम पानाय स्वाहा, प्राण देवता को आहुति देता हूं। ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, सारे शरीर में जो फैला है उसको आहुति। समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मैं सिद्धपुर में था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, लेकिन जहाँ रहता था रिश्तेदारों में, वहाँ हॉल में मैं रहता था, भोजन करता था। तो हॉल में सारी भगवानों की मूर्तियाँ थी, तो एक एक भगवान को एक एक कोर खिलाता था। लो ये तुम्हारे हिस्से का स्वीकार करो, ये शिव जी के हिस्से का। ऐसे करते करते जितनी मूर्तियाँ थी उतने कोर उनको अर्पण कर देते। एक आध बचता, अब मैं ये खा लेता हूँ। पेट तो मेरा भरता, दिल भी मेरा भर जाता और भोग ठाकुर जी को लग जाता। क्या आप ये करने में असमर्थ हैं क्या? बच्चों को ये सिखाने में कि आपके लिए कोई मेहनत है, बच्चे तेजस्वी बनेंगे, क्योंकि भगवत भाव सहित आपके अन्न का रस बनेगा। ऐसा मैं करता था तो मेरी माँ के लिए मैं बुरा रहा क्या? मेरे भाइयों के लिए, कुटुंबियों के लिए या मेरे भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए मैं बुरा रहा क्या? नहीं। जब मैं भगवान का रस पान करता हूं तो मैं दूसरों के लिए भी रसमय हो जाता हूं, प्रेममय हो जाता हूं, सुखमय हो जाता हूं। जब मैं द्वेष, ईर्ष्या या स्वार्थ का रस पान करूं तो मैं अपने लिए, अपने आप का शोषक हो जाता हूं, दूसरों का शोषक भी हो जाता हूं। अगर समाज में सच्चा सुख लाना हो तो आप व्यवहार में भगवान की भक्ति का रस घोल दीजिए, सेवा का रस घोल दीजिए, ज्ञान का रस घोल दीजिए।